से कितनी दूर है? कीर्तिमती आनंद के लिए 24 घंटे पड़े। इसका मतलब क्या है कि 9 वर्ष या काल जहाँ आप खड़े हो, जय श्री राम, जय श्री राम, के अनुसार आपकी मानसिक स्थिति क्या है? प्रारब्ध कर्म के अनुसार हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग है। साधना क्रम के अनुसार उसकी ऊंचाई अलग अलग है, अनुरूप में है। आज हम जो इस समय आयोजन कर रहे हैं, कालोष्मी जैसे गिरिराज जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं शैलोष्मी, शैल मैं हूं, उसी तरह भगवान कहते कालोष्मी, काल के रूप में मैं ही हूं। ऐसे काल रूप पहले 1 घंटा पहले बोल दिया गया होगा। इंग्लैंड में अब से हमसे 4.5 घंटे बाद बोला जाए। तो ये अंतर देश काल के जय श्री राम। हम जहाँ हैं वहीं से ईश्वर के पास पहुँचने की चेष्टा करें। ईश्वर सर्वव्यापक है। त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हर चीज में घर भी वही परमात्मा है, माता पिता तो है ही है, जो खुद संसार में है सब परमात्मा। अभी कल हमारे पास थे तो कोई बहुत बड़े नेता फिजिक्स के प्रोफेसर, तो हमने कहा माय डियर, हम लोगों को ईश्वर की एकता में समझने में कोई बाधा नहीं। तो ब्रजवासी का है तो इतनी देर से 2.5 मिनट बचे हैं, लेकिन तो भोजन का भी समय हम देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जिसको आज मुख्य विषय है कि ईश्वर सब में है। ये शास्त्र ही नहीं, फिजिक्स के द्वारा भी और केमिस्ट्री के द्वारा भी जय श्री राम, विचार किया और रिजॉल्व हो गया। प्रोफेसर ने कहा हाँ महाराज आप एकदम ठीक है। तो सब कुछ मेरा ही रूप तो है, ईश्वर का रूप ही तो है। हमारा शरीर ये जो है, इसका पैर का अंगूठा भी मैं हूँ, उंगली भी मैं हूँ, अंगूठा भी मैं हूँ, नाक भी मैं हूँ, और ये अंग जो है वो मैं ही हूँ। तो जैसे नाक अलग होने पर मेरा रूप है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर कितने जीवाणु हैं, पूरी जय श्री राम, आबादी इतनी है, उससे ज्यादा जीवाणु जय श्री राम, हर जीवाणु मेरा रूप है, मैं हूँ, तो मेरे में तो है। अब उन जीवाणुओं का पालन पोषण हम ही कर रहे, हमारा शरीर कर रहा है, हम माध्यम है। अब अगर उसमें कोई जीवाणु शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले हैं, रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए भी साधन, तो उनके लिए जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो हमारा उनके पर कोई मोह नहीं है। जिनका हम एंटीबायोटिक के द्वारा कल्याण कर रहे,
या जय जिनको श्री विटामिन राम। के द्वारा या रसायन के द्वारा पोषित कर रहे जय हैं, श्री उनके राम। परिणाम वो नहीं है। सब हमारा ही है, हम ही है। हम परमात्मा ही सब बना है, एक ही तत्व से सब बना है। तो आपका कर्तव्य कि आपको क्या करने के लिए मजबूर कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन उसमें राग और द्वेष करना ये हमारी कमी है। राग और द्वेष के कारण हम पाप में फंसते हैं। जय श्री गोली राम। चलाना अपने आप में पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। संकल्प तुम्हारा क्या है, भाव तुम्हारा क्या है, तो हम अपने भाव के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। पाप या गंगा में बाढ़ आई हुई थी और उसकी रोकने के तथागत ने कहा कि अगर कोई पवित्र आत्मा आके संकल्प पूर्वक कह दे, हे गंगा माई तुम अपने स्वरूप को सीमित कर लो, तो हो जाए। अब कौन आए किसकी हिम्मत इतनी बड़ी बाढ़ को रोकने के लिए? बात वेश्या के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने को सत्कर्म करने वाला मानता है। कर्म अपने आप में कोई अच्छा बुरा नहीं है, कर्म के पीछे भावना क्या है ये उसे अच्छा बुरा बना। हमारे यहाँ कसाई को भी वैष्णव माना जाता, हमारे जूता बनाने वाले को, हमारे यहाँ नौआ को, हमारे यहाँ वेश्या को, इन सबका सम्मान किया गया है। ये भगवत भक्त हुए। वेदज्ञ को, तपस्वी को, ब्राह्मण को राक्षस कहा गया। तो इसलिए अपने कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार मनुष्य देव बन सकता है और दानव। देव और दानव बनना हमारे हाथ में है और दानव का देव बनना भी हमारे हाथ में है और देव का दानव बन जाना भी हमारा प्रमाण है। अपना कल्याण मनुष्य को स्वयं करना होगा, अपने पतन का हेतु भी मनुष्य स्वयं। इसलिए नए साल में हम प्रयास करें, हम संकल्प करें कि हम अगर हमारे में दानव बुद्धि है तो पहले मानव बुद्धि बने और ये संकल्प करो। और ये प्रेम इसका रास्ता है। भगवान प्रेम, सबसे प्रेम करो। अगर ऑपरेशन भी किया जाता तो प्रेम से किया जाता, खिलाया पिलाया भी जाता तो प्रेम में भी बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर है, काल है, सर्वव्यापक है हमारा। क्योंकि हम आनंद रूप, सच्चित आनंद रूप, उस आनंद रूपता की अनुभूति के लिए हमको प्रेम का संबंध बढ़ाना होगा। अगर हम मालिक हैं, हमारे नीचे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उन सबको उत्साह होगा। आज तुम्हारे कारण मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम लोग हमारे सहयोगी हो तब मैं आज सक्सेसफुल हो रहा हूँ। अगर उनको इसमें प्रेम से उत्साह बदल करते तो वो तुम्हारा काम और अच्छे ढंग से करेंगे और हर बात में आप उनका अपमान करोगे, तिरस्कार करोगे तो उनका कोई प्रेम न हो, तुम्हारा ही तुम्हारी हानि। अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हो तो आप अपना ही लाभ कर रहे हो, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलने वाला है। गाली देने वाला, अपमान करने वाला सोचे कि हमारी स्तुति होए, हमारा सम्मान नहीं हो। इसलिए परिवार में भी भाई भाई में भी यही होना चाहिए।
पति पत्नी में भी यही होना चाहिए, पिता पुत्र में भी यही होना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ भी यही होना चाहिए। माने जो भी हमसे अपने से अलग दिखाई पड़ रहा है उसमें ईश्वर की विभूति ही है। ये सोच करके हमको अपना चिंतन बदलना है, अपने प्रेम को बढ़ाना है। प्रेम कैसे बढ़ेगा? जितना तो बांटोगे उतना। तो प्रेम बढ़ाने के लिए पहला चीज तो संकल्प करो कि हम किसी की बुराई न देख करके उसके सत्व में देखें, क्योंकि जो हम चिंतन करें हमारा अंतःकरण वैसा हो जाएगा। अगर हम अपना अंतःकरण सुधारने के क्या चाहते तो हमको अपने विचार सुधारने पड़े, तब हमको शांति मिलेगी। तब जब हमारा अंतःकरण वैसे हमारे कर तो पहले रेजोल्यूशन तो ये, दूसरा उत्तम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए सबको, छोटा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबको कुछ न कुछ व्यायाम शरीर का अवश्य करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भजन भी नहीं कर पाओगे, त्याग भी नहीं कर पाओगे। शरीर माध्यम खल तो सब लोग कुछ व्यायाम करो, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम जरूर करो। तुम्हारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया स्वस्थ होगी, आपके प्राण स्वस्थ होंगे। अपना अंतःकरण स्वस्थ करो, सत्संग अवश्य करो। अगर कोई महापुरुष मिले उनकी शरण में जाओ, नहीं जय श्री राम। पवित्र ग्रंथ को देख करके अपने अंतःकरण को भी तो तन मन अगर ये स्वस्थ रहेंगे, आपका धन भी स्वस्थ उपार्जित होगा और स्वस्थ धन ही आपके जीवन को सुखी करेगा। उसी से पवित्र अन्न आएगा, उसी से पवित्र व्यवस्थाएं बनेगी। इसलिए अपने कल्याण के लिए 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ये सब संकल्प करें। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा संकल्प ले लो, वैसे जितना बड़ा संकल्प लोगे उतना बड़ा लाभ होता है, ये हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन थोड़े से शुरू करना चाहते तो वो भी करो, लेकिन कोई न कोई सत्कर्म हम अवश्य करेंगे नए वर्ष के इस संकल्प में, और कोई न कोई अपना एक दुर्गुण अवश्य छोड़ेंगे। कोई जो तुम्हारी क्या, ये रेजोल्यूशन आप लोग पास कर लीजिए और एकदम आग उठा के नहीं, अपने मन के अंदर करके अपने कल्याण करें। तो निश्चित मानिए आपके 9 वर्ष का प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक घंटा नहीं, प्रत्येक मिनट नहीं, प्रत्येक क्षण मंगल में हो जाएगा। और तब आप अवश्य प्रसन्न होंगे और आपका ईयर जरूर हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगा। आप सबको मेरी हैप्पी न्यू ईयर, 9 वर्ष की मंगल कामना। जैसे कि महाराज आप क्रिश्चियन के 9 वर्ष को मनाते, हमने कहा न कोई भगवान, न कोई क्रिश्चियन, न मुसलमान, न कुछ नहीं। इसी तरह काल में कोई किसी सीमा से बंधा असीम है। हम काल के रूप में अगर इस रूप में हमारा सारा व्यवहार उससे चलता है। अब अगर हमारे नेपाल में तो अभी चल रहा है, वहाँ घटे चलती, बाकी और यहाँ तो सब जगह वही क्रिश्चियन है, तो व्यवहार में तो वही चल रहा है। हमका पासपोर्ट में, हमको वो क्या आधार कार्ड, सब में नाटक में वही चल रहा है। इसलिए इस व्यवहारिक 9 वर्ष को भी हम मना रहे, और जो हमारा अपना सम्मत है उसको हम 9 दिन तक मना दें।
लेकिन ये भेद नहीं है, ये व्यवहारिक नव वर्ष है। इसके मनाने में हम किसी तरह से अपने धर्म से या अपने संस्कार से अलग नहीं है, इसका अवश्य ध्यान रखें। परमात्मा आप सबका मंगल करे। मैं पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत कामनाएं प्रदान करता हूँ। जय जय राम। जय श्री जय श्री राम। कीर्तन हो रहा है। कीर्तन में होगा और फिर अब आहार भी होना चाहिए। तो भाई सब लोग जरूर जो बैठ के आराम से लोग अच्छा है, और नहीं भी आराम से लोगे तो भी बांटेंगे, तो बेचारे बांटने वाले बांटेंगे ही। प्रेम से लोगे तो है बहुत मान, दो बार भी खाओगे तो भी कम नहीं करोगे, इतना है प्रेम से। आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करो और साथ साथ कीर्तन करते जाओ, और फिर हम लोग जब आप लोग गया बैठे सब लोग बैठे बिहारी लाल की जय श्री राम। बैठ जो लाला जलवा खींचिए जलवा खींचिए जलवा खींचिए जलवा